ये पक्की बात ध्यान में बिठा लेना, जिससे चाहेंगे काम लेंगे, काम अल्लाह का है, हमको लगाया काम में, जो उसका कर्म है, हमसे लेते हैं उसका कर्म है, नहीं लेंगे तो क्या करेंगे अल्लाह? उस काम में लगाया, ये बड़ी बात है। इज्तिमा तय कराया, जो बड़ी बात है, आगे फेरे की बात। लेकिन एक पक्की बात है, जो होगा मैदान में अल्लाह उससे काम लेंगे, मैदान में नहीं होगा वो मालिक है, जिससे चाहेंगे लेंगे। मैं अस्तग़फिर को मगैर वला तज़ुरु शैआ अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम नहीं करोगे बदलूंगा, दूसरी कौम खड़ा करूंगा, मैं जिससे चाहूंगा काम दूंगा अपने दिन का, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो साल पहले हमारे जमात सलामुल्लाह साहब, वो साल पहले की बात, सलामुल्लाह साहब सलाम देकर आए थे, तो जमात पहुंची, उसमें कुछ लोग थे नए ईमान में दाखिल हुए, खास का मजमा, खास पढ़े लिखों का मजमा, उलमा का मजमा, ऐसी जगह जोड़ा था, पूरे बड़े मजमे को जोड़ा था। एक नौजवान का साल का ईमान वाला था, सलामुल्लाह साहब कहते तू ये मजमे से थोड़ी बात कर, कहने लगा हजरत मैं क्या बात करूंगा इनसे, क्या तुझे अपनी कारनामे सुना मैं के साथ। उस साल में मुसलमान को बिठाया, पैदाइशी मुसलमान मजमा, पूरा पैदाइशी इल्म का जानने वाला, दुनियावी तालीम का हासिल किया हुआ वो मजमा बैठा, वो बैठा बात करने के लिए साथ का मुसलमान पहला जुमला यूं कहता है, भाई साहब जो जगह तुम बैठे हो ना, ये मेरी बैठने की जगह थी, और जगह मैं बैठा हूं तो तुम्हारे बैठने की जगह। या अल्लाह, तुमने अल्लाह के दीन की मेहनत को छोड़ा, तुमको यहां बिठाया और मुझ जैसे दुश्मन वालों को यहां बिठाया। मोटे मोटे दो जुमले कहे अल्लाह के दीन के, वो बड़ा मजमा, एक मजमे में आलिम बैठे थे, चीख मारी, क्या ये वैसे कौन है, उनकी तफसीर है, तुम अल्लाह के दीन का काम न करोगे अल्लाह बदलेगा, दूसरों को ईमान देगा अपने दीन का काम। मुतादीद ये धोखे में न रहे, हम करने वाले, ये धोखा है बहुत बड़ा, तबलीग का टाइटल लगा के फिरते रहेंगे, काम वाले हो जाएंगे। आप किसको कहते हैं, आप किससे लेते अल्लाह, ये सीखे बुजुर्गों से, जिंदगी खबा दी अल्लाह के दीन की मेहनत में, बेवकूफ नहीं थे, हमसे बहुत ज्यादा अकल वाले थे। मैं आज आप सब आते थे कभी हमारे वो बात मोटी मुआविया साहब के जरिए से, उनके बाद में बड़े हजरत जी लोग कहते थे, छोटे हजरत जी लोग, उसके सिवा को बात ही नहीं करते। बड़े हजरत जी लोग फरमाते थे, छोटे हजरत जी लोग फरमाते थे, जो कहा करते थे, अमरा का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया, सुपर पावर उस जमाने का, हाथियों का लश्कर उस जमाने का सुपर पावर बैतुल्लाह तोड़ने के लिए आया। कौन सी साथी बैतुल्लाह की खिदमत करने वाली, उनको बुलाया, यहाँ पर आओ, तुम बैतुल्लाह की खिदमत करते, मैं तो सुपर पावर, उस जमाने का हाथियों का लश्कर था, देखो मेरे पास हाथियों का लश्कर है, हाँ तुमको एक चांस देता हूँ, वो जमाने से बैतुल्लाह की खिदमत करते हो, एक चांस देता हूँ, हटना है तो हट जाओ, मैं आया अल्लाह के घर को तोड़ने के लिए, और लड़ना है तो लड़ो मेरे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन हाथियों के नीचे मसल सुबह, हाँ तुमको चांस है, हटना है तो हट जाओ। वो कौम ने आपस में जो मशवरा किया, क्या करेंगे, बड़ा लश्कर है, सुपर पावर है, हाथियों का लश्कर है, हम इससे लड़ नहीं सकते, क्या करेंगे, काम हट जाते हैं बीच में से, जिसका घर है वो जाने और ये तो कौन बीच में लड़ गई। आया तोड़ने के लिए सुपर पावर अल्लाह ने कौन सी आदत दी, कौन सी आदत दी, अभी सोचिए, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह की ताकत क्या है, उस अल्लाह का काम करने के लिए वक्त नहीं हमें, सोचने की बात, थोड़ी दुनिया मिल जाए, हुजूर के लिए का तकाजा गुजार हो जाए, इतने उलझ गए दुनिया में, हाय 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 हाय, पूछो बहुत सारा मजमा मिलेगा, 10 साल पहले वक्त लगा, 12 साल पहले वक्त लगा, क्या हुआ, तब तुम्हारी क्या चाहने लगाया था, अल्लाह ने दुनिया इतना दे दिया, इतना दे दिया, मैं गया माशाअल्लाह खूब काम, उसके बाद से आज तक तो फुर्सत ही नहीं दी, एक जिंदगी की कुर्बानी देख रहा था, हमारे बुजुर्ग आ रहे थे, तुमने दिया क्या तबलीग को, आज जो कुछ तुम्हारे पास है सब तबलीग कर दिया हुआ, सब सरफ के उलझ जाए, लेकिन उलझ जाए जो आया तबलीग की बरकत से हमारे पास आया, उसमें उलझ गए, वो मैंने छोड़ दी, मैंने बरकत से मिला, तो बोले की बात, अल्लाह आपको समझाए, एक चिल्ला मार ले वो नहीं काम करने वाला।
हमारी पूरी तरतीब आगे पीछे हो गई। ये होने की बात है। दुकानों की तरतीब आगे पीछे नहीं हुई, कारखानों की तरतीब आगे पीछे नहीं हुई, शादी ब्याह घरों में से उसकी तरतीब आगे पीछे नहीं हुई। रोने की बात है, तबलीग की तरतीब आगे पीछे हुई। बहाने हैं दुनिया में, कर सकता है बहानेबाजी, अल्लाह के सामने नहीं कर सकता। अल्लाह को सोचे तो कौन इनके से हट गई, अल्लाह ने किसको भेजा? क्या अल्लाह के पास ताकत और क्या अल्लाह की आर्मी चौथे आसमान पर मेराज का तशरीफ ले गए। आपने चौथे आसमान पर एक लश्कर को देखा, जा रहा था। ए जिब्रील, किसका लश्कर ये? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये अल्लाह का लश्कर है। ए जिब्रील, शुरू नजर नहीं आता, आखिर नजर नहीं आता, कितना बड़ा लश्कर अल्लाह का, शुरू आखिर नजर नहीं आता। सिदरतुल मुंतहा में रहने वाला फरिश्ता सर अर्श मौला पर पैर अपने सरा में, वो फरिश्ता कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लश्कर को देख रहा हूं, जा रहा है। मैंने भी शुरू आखिर नहीं देखा। इतनी बड़ी ताकत उस मालिक का करम है, हमको पसंद किया आपने कहा, हम न करे होता नहीं। आगे हट गए बीच में, देखो चिड़ियाओं को भेजा, ट्रेन आर्मी की जरूरत थोड़ी हमको, ये बातें का नक्शा उजाड़ने के लिए और बिगाड़ने के लिए काम किया अल्लाह ने, वो काम किया। कयामत तक के जितना बातिल आएगा सबका तोड़ अल्लाह ने सीधे साधे काम करता है। इसलिए बड़े कहते थे ना, ये चूल्हा हुआ तबलीग को चूल्हा हजम नहीं होता, तो कहा करते थे सारे मसलों का हल अपना बिस्तर उठा और चल चल। क्या कहते थे? अब तो छोटे छोटे मसलों ने हमको काम से ही रोक दिया है। पहले बड़े बड़े मसले आते थे, समझता था मेरा हल इसी में है, बिस्तर उठा के चल करते थे, अल्लाह काम कराता। ये छोटे मोटे मसाइल करते थे। एक बीवी को बच्चे ने रोक दिया, छोटे से कारखाने ने रोक दिया, थोड़े से बैंक बैलेंस ने रोक दिया। अरे छोटा सा एक्सपोर्ट का अगर लोकल का ऑर्डर आता है ना, जो इस्तेमाल करवा लेते हैं, वो कौन हट गई? छोटा सा चिड़ियाओं का, अबाबिल का, छोटी छोटी चिड़िया, पैर में छोटे छोटे कंकर, वो लेकर आई। दो कंकर सब फेंकती थी, आपस में टकरा जाते, ब्लास्ट होता था। ये प्लास्टिक की थ्योरी में कुरान से निकाली लोग। मियां जी मेरा साहब कहते थे, हल्वा यासर फतवारे से आगे की बात करते थे। जो कहा करते थे, ये तो सबको पता है, अल्लाह ने अबाबिल चिड़िया को भेजा और इतने बड़े सुपर पावर लश्कर को हलाक करके दिखाया। जो कहा करते थे, और यासर फतवारे यूं कहते थे, ये तो ये कौम बीच में से हट गई कि जिसका घर है वो जाने और ये जाने, बीच में से हट गए। हमने अपने बीच में आपको जो करना है करो। जो कहा करते थे, अगर वो कौम बीच में से हटती नहीं और आगे आ जाती, अल्लाह के दीन का तकाजा हम पूरा करेंगे, हम लड़ेंगे इससे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो जो काम अल्लाह ने चिड़ियाओं से किया, वो काम अल्लाह इनसे दे दे। ये तो हट गए। अल्लाह को सुनना तो बहुत बड़े हो, हट गए। अरे बहुत छोटी मखलूक से हमारे दिन का काम ले लेते हैं, तुम आते तो तुम से ले लो। हम भी आएंगे ना मैदान में, अल्लाह काम हमसे देंगे। अरे बोलो देंगे, हम है ही नहीं। काम किसको कहते? खाली थोड़ी देर बैठ कर चलना फिरना, नाश्ता करना, चले जाना, सिर्फ यही काम है ना। इस्तेमा किस लिए किया था? इस्तेमा को उन्वान था, घुस जाओ अपने इस्तेमा के नाम पे, अंदर जाओ, क्या हाल में जिंदगी गुजारती है देखो जाके। अंदर चलेंगे फिरेंगे, उम्मत के अहवाल को देखेंगे, वो झटका दिल पे लगेगा, वो झटका कभी जेल से बैठे थे। चलेंगे फिरेंगे तो उम्मत के अहवाल पता चलेंगे। देखो क्या हाल में जिंदगी गुजारती, बहुत दूर चली गई। एक नहीं कंधे पे हाथ रखने वाला, एक नहीं हिम्मत अफजाई के जूते कहने वाला, एक नहीं थोड़ा सा तसल्ली देने वाला। कौन तसल्ली देने वाला उम्मत को? सिवाय बड़ी वालों के कौन फिरता था? वो भी फिरना छोड़ दिए। ये 11 नंबर की बस हमारी चली गई। हम यहाँ बैठ गए, मैं जिम्मेदार कुर्सी पर बैठ कर चलाने जा रहे। अरे नीचे आ, उम्मत में घुसना पड़ेगा काम करने के लिए। हमारे भाई साहब कहा करते थे, ऊंट पर बैठकर बकरी चलाना नहीं हो सकता, बकरी चलाने के लिए नीचे आना। नीचे आए बकरी चलाने के लिए, फिर तो अल्लाह काम की श्रेष्ठ नहीं। क्या ऊंट से बढ़कर हमारा मकाम दर्जा हो सकता है?
इतनी बड़ी हस्ती जिसके सच्चे दिल में कायनात का नहीं एक अल्लाह को मोहम्मद ना होते तो कुछ भी नहीं होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु को पैदा फरमाना नहीं होता, अल्लाह कायनात का निजाम ही बना दे। इतनी बड़ी हस्ती जिसके सच्चे दिल में कायनात का नहीं, वो हस्ती कितना नीचे आई होगी अबू जहल के दरवाजे से धक्के देते थे मक्के के मलूक, आपको बुरा भला करते थे, काटे जाते थे, ओढ़ जाते थे, यहाँ तक कि दिखाए मक्के के मलूल आपके चेहरे पर थूक दिया। इतनी बड़ी हस्ती नीचे आ रही काम करने के। अरे मैं अल्लाह का नबी हूँ, अपना तारुफ करा रहे, तुमको बड़ी जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूँ। एक बेटा बेटी तसल्ली दे रही, आप क्यों तकलीफ उठा रहे? बेटा ये कौम को जानती नहीं, मैं इनके भले के लिए आया हूँ, कि जानेगी तो मेरे साथ ये मामला नहीं। मेहनत हुई तो माहौल बदला, वो जो थे थूकने वाले ऐसे हो गए। आपका वजू का पानी कभी जमीन पर गिरते नहीं दिया, आपका थूक मुबारक कभी जमीन पर नहीं गिरा, किसी न किसी सहाबा के हाथ पर गिरा, अपने बदन पर मल गया। मेहनत के बाद माहौल बनेगा। हम चाहते हैं मेहनत न करें और पूरी दुनिया में दीन फैल जाए और पूरी दुनिया में माहौल बन जाए। वो गुजराती में कहावत कहते हैं, हल्दी लगे न फिटकरी, रंग आए चोखा। करना कुछ नहीं, दुकानें छूटे नहीं, कारखाने छूटे नहीं, घर का आराम न छूटे, बीवी बच्चे न छूटे, खाना घर का राहत आराम न छूटे, दुनिया में नहीं फैल जाए। अल्लाह हमको समझा है, अल्लाह हमको समझा है। देखो जिंदगी हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों जिंदगी लगन में जो मेहनत में वो मेहनत हमको समझ में नहीं आता। जिंदगी लगी है जो मेहनत, अब उम्मत के अहवाल देखो समझ में आएगा। झटका लगेगा ना, जिंदगी लगाना आसान होगा। अब वो झटका लगा नहीं, चलते फिरते पता चलेगा। अंदर जाओ, उम्मत के अहवाल देखो, लूट गई हुई उम्मत, सिवाय तबलीग वालों के कंधे पे हाथ आने वाला कोई नहीं। 1965 में पहला स्टेप हो, आखिरी इज्तिमा हुआ आखिरी इज्तिमा था मौसम। एक हमको मुंशी जी मिले, मुंशी अब्दुल मजीद साहब था, मौलवी सिलसिले के जमाने के थे वो। मैं कहा था तुम मौलवी सिलसिले की बातें सुनाओ ना, आप तो उनका जमाना देखिए, आप तो ये देखिए, उनकी कुछ बातें ऐसी सुनाओ ना, वो जमाने के थे। उन्होंने कहा मुझको अच्छी तरह याद है 1965 का भोपाल का लास्ट इज्तिमा था, उसके बाद में पड़ोस गए थे वहां इंतकाल कर। आखिरी इज्तिमा था भोपाल का होता था, हमेशा भोपाल के इज्तिमा का आखिर जो होता था वो मंदिर पीछे कैसे होती थी, कुरानों को सुना करते थे। वहां पर कुरानों में बात होती थी, उनको तरकीब देते थे, उनको आगे की बात करते थे। चलिए जो कुरान का तत्वा पूरा जुड़ा हुआ था, वो मुझसे कह रहे मेरे जमाने के दिन थे माशाल्लाह, मैं एकदम आगे बैठा था। मौलाना उमर साहब कुरान को बिठाया था बात करने के लिए कुरानों में, और वो कुरान को ऐसे चढ़ा दिया तो कुरान को माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह, आप तो बाजार कुर्बानी वाले, आप जो साहबुल अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आप तो माशाल्लाह सब्र वाले, और आप तो पहले लगने वाले, और आप कुर्बानी वाले। चले जो कुरान को सुना रहे थे और तरकीब दे रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। चले को दूर से देखा मौलाना यूसुफ वाले आ रहे थे, चेहरे पे अजीब जवाब था। मैं देख समझ गया अपनी बात है, सीधा है करीब में मौलाना उमर साहब बात कर रहे थे, मौलाना साहब के कंधे पर हाथ रखा, मौलवी साहब बैठ गया। गया जमाना खुशामद का, क्या कहा? गया जमाना खुशामद का, अब तो अल्लाह ने काम के बरकत और दौलत पूरी दुनिया में खोल दिया। कहा जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आया। ऐसी बेनियाज़ी हमारे बुजुर्ग की दुनिया है, लेकिन उसको भी है कल जिसको करना है करे, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। अल्लाह ने दुनिया में तो लीक की बरकत खो दिया, अंगारा खो दिया। अब तो करने वाला करे, न करने वाला को चले गए। उसको बैठे और बैठ के बात की, और ऐसी बात की कि जबरदस्त देने के बाद किया, पूरी कुर्बानी वाली बात की, और आखिर तक तस्कील की। कहा साहबा की जिंदगी की सब तस्कील कर चुका हूं, एक तस्कील मेरी बाकी है, और वो आज किरानों के मजमे से ऊपर सब तस्कील कर चुका हूं। जितनी जिंदगी में तस्कील की साहबा कर चुका, एक तस्कील बाकी है, और ये किरानों के मजमे से ऊपर का। और बैठे का साहबा की तस्कील थी, जहां जाते थे घोड़े के पांव काट देते थे, जहां जाते थे कश्तियां जला देते थे, या नबी का दीन जिंदा होगा या हमारी कब्रें बनेंगी। ठीक साहबा की
कश्ती ठीक है नहीं, चला देंगे कश्तियां, कोई बात नहीं, घोड़े के पांव काटेंगे, नबी का दिल जिंदा करेंगे, कब्रें बनाएंगे। एक ताबई की जमात पहुंची, जमाने के बाद में फिरते फिरते पानी का सफर करते करते जमाने के बाद में एक जजीरा नजर आया। वो जजीरे पर पहुंचे, शाम का वक्त था, आपस में मिलकर मशवरा किया। बड़े दिनों के बाद में जजीरा नजर आया, जमाने के सफर के बाद में जजीरा नजर आया। चलो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर अल्लाह के दीन का काम करेंगे। क्या करेंगे? नियत करें, आपस में ताबई हैं, आपस में मिलकर नियत करें, हमारी कश्तियां जला दो, या नबी का दीन जिंदा करेंगे, या कब्रें बनाएंगे। यहाँ से जाएंगे नहीं, मशवरा करें, आपस में तरकीब दे रहे। रात को वही आराम कर लिया, सुबह सुबह बस्ती में जाकर दाखिल होंगे, सुबह में दाखिल होंगे, शाम का वक्त ये बयान कर लो। सुबह का वक्त हुआ, बस्ती से अजान की आवाज आई। अब तो सोचते थे यार नबी के दीन का काम करेगा तो अजान की आवाज आ रही। ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे, जिसने अजान किया उसके पास गए, जबान नहीं जानते थे, इशारा इशारा पूछा, ये कहां से सीखा? हाथ पकड़ कर लेकर गया, कुछ कब्र वालों की तरफ इशारा किया, ये आए थे, कहने के वाह अल्लाह, तेरे नबी के सहाबा क्या थे, दुनिया का कोई कोना भी नहीं छोड़ा, हर तरफ नबी के दीन को पहुंचा। तो मैंने तुमको दिया है, अल्लाह करे काम समझ में आए। कुर्बानी दुनिया में हमारी, जान माल लगना खपना दुनिया है, जान माल जुबाना नहीं हमारे काम में, हमारे काम में लगना हुआ लगाए, बल्कि लगाए नहीं, झुके। इज्तिमा का मौका तो दिया है झुकने का, ये जितना माल तेरे पास है बड़ा खर्चा ले, फिर चारों तरफ इज्तिमा शानदार बनेगा। जितना माल लगे तेरे लिए नेमत है, जितनी जान लगे नेमत है हमारे लिए। अरे जो बच जाएगा वो उसके बारे में आखिरत में पछतावे की जवाब नहीं होगा। अल्लाह को समझाए उस वक्त तशरीफ की, बताओ तुझे जान तुझे माल के साथ में कौन तैयार है? बड़ा मजमा उस वक्त खड़ा हुआ, हाफिज पटेल साहब वहीं से खड़े हुए, यूरोप के लिए भेजा, कर्नल अमीर साहब खड़े हुए, पूरे कनाडा के लिए भेजा। हमको यहाँ पर मेरे थे साथी, कहने का मुंशी शफी साहब थे, भोपाल में एक यूनिवर्सिटी थी, उसके प्रिंसिपल थे, मामूली आदमी थे, दोनों मियां में अकेले थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। मुंशी साहब खड़े हुए, उनको अजमेर के जाकर भेजा। इज्तिमा क्यों रखे जाते हैं? इज्तिमा टाइम पास के लिए रखा नहीं है। चलो माशाअल्लाह वो लोगों को जमा करो और अच्छी बिछा दो और अच्छा माशाअल्लाह शामियाना बनता हो और लाइट हो माशाअल्लाह, पंखे और माइक का इंतजाम माशाअल्लाह, और खाना भी बड़ा बेहतरीन माशाअल्लाह, और बयान भी माशाअल्लाह जबरदस्त बयान हुए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और दुआ माशाअल्लाह क्या सुपर दुआ हुई। आज हक पर इस्तेमाल के बाद तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर चलेगा, अरे चलेगा ना, फर्क है जलसे में इज्तिमा में। जलसा किसको कहते हैं? तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, हमारे घर कहते हैं ना इज्तिमा है हमारा। इज्तिमा किसको कहते हैं? हमारे में ये बुराई, हमारे में ये कमी, हमारे में ये बुराई, हमारे में ये कमी, करना क्या है? हमारी कमियों को दूर करने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे, तुम भी हमारे साथ चलो। कमियां हैं उम्मत में, उम्मत में ये बुराई, उम्मत में ये बुराई, उम्मत में ये बुराई। एक डॉक्टर है बीमारी बताता है लेकिन इलाज नहीं बताता, और एक डॉक्टर बहुत सीधा साधा है, बीमारी भी बताता है इलाज भी बताता है। तबलीग बीमारी भी बताती है दुनिया के इंसानों की, और इलाज भी बताती है। इलाज क्या है? गंदगी दूर कैसे होगी? चलो हमारे साथ अल्लाह के रास्ते में, हम भी जा रहे हैं, तुम भी चलो। इसको कहते हैं आज अटक लोगों को घरों में भेजने के लिए इस्तेमाल रखा जाता है। इस्तेमाल के पहले की एक मेहनत है जो जानदार मेहनत है, जिसको इस्तेमाल की शान कहते हैं। इस्तेमाल के बाद में एक मेहनत है जो इस्तेमाल की जान है। जितना शानदार इस्तेमाल होगा उतना इस्तेमाल के अंदर जान होगा। अल्लाह हमको शान के लिए भी कबूल फरमा ले और अल्लाह जान के लिए भी कबूल फरमा। अरे दोनों करेंगे इंशाअल्लाह, शान में भी हिस्सा लेंगे और जान में भी हिस्सा लेंगे। पहले भी वक्त लगाएंगे, फिरेंगे इज्तिमा की दावत के लिए, और इज्तिमा के बाद भी अरे दोनों कौन शान जान दोनों को कौन लगाएगा? आप बात बताओ, सोच के आप ना अल्लाह के घर में आप सारे कबूल हो जाएगा। देखो आते आते जो कितना करते चले, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। तो मुंशी शमशद को वहां भेजा, अजमेर का इलाका, ब्यावर से लेकर अजमेर तक, पूरा डिस्ट्रिक्ट अजमेर, ब्यावर से लेकर अजमेर तक 16 लाख आदमी मुल्क पर। ये तो नहीं है
600 गांव है, हर घर में भजन, हर घर में मंदिर, हवेली सबसे बड़ा त्योहार। ये हाल कलमा भी देखो, मस्जिद में कोई मस्जिद तो है नहीं, वो ठिए धर्मशालाओं का काम करते। हमारे पैदल जमा 4 में चलते चलते कोई साथे का बात मस्जिद को होटल भी नहीं मिलेगा, किराए का कमरा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? धर्मशाला में ठहरेंगे, आप अपना टेंट लेके चले जाएंगे, अंदर चलेंगे। कभी किसी को पकड़ के लाओ, क्या नाम बेटा तेरा? मेरा नाम शंकर, मेरा नाम गोपाल, मेरा नाम लक्ष्मण। बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह लक्ष्मण भाई को बरकत दे, अल्लाह गोपाल भाई को बरकत दे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे। कलमा ही नहीं आता। क्या बयान करेंगे उनके सामने? उसको वुजू करने नहीं आता, उसको नमाज पढ़ने नहीं आता, कलमे के बोल नहीं आते। 3 बातें हैं जिसकी वजह से मुसलमान है कि पैदा होते तो खतना करते हैं, सिवा करके खाते हैं, और तीसरा दफन करते हैं। इसके सिवा और कोई बात नहीं। मुंशी साहब वहां भेजा, मुंशी साहब जाओ वहां जिंदगी लगाना है तुमको, या नबी का दिन जिंदा करोगे या कब्र बनाएंगे। मुंशी साहब ने वहां कब्र बनाई। शास्त्री मुझको ले गया, चलो मुंशी साहब की कब्र दिखा दो। मुंशी साहब की कब्र दिखा, सारे कब्रिस्तान में ये हाल है, दूर के कब्र अंदर जा चुकी है, मुंशी साहब की कब्र ऐसी करके पड़ी है, अजीब खुशबू आती है अंदर। उसने चलते चलते एक दरख्त की डाली हुआ, कालू ठाकुर नाम का ठाकुर था वहां था, एक दरख्त की डाली तोड़ के आया, ऐसा लगा मेरे हाथ में दिया तो कहता है जरा देखो क्या है। मैं सब देखा तो थोड़े पत्ते नरम थे, खुशबू वगैरह भी थी नहीं। ठाकुर साहब इसमें वो खुशबू तो है नहीं, क्या है इसमें? कहता चलो आगे बताता क्या है। पीछे चलते हुए कहा, उसकी आंख में आंसू है, कहने लगा मेरी आंख से देखा मुंशी साहब ये पत्ते तोड़ा करते थे, रात को भिगा लेते थे, सुबह खा लेते थे, अल्लाह के दीन का काम। उस बंदे ने पत्ते खाकर हुजूर के दीन का काम किया। सहाबा ने 3 साल तक शरीफ अबी तालिब ने पत्ते जमा कर दिन गुजारे। हमारे पाखाने बकरी की मेंगरी की तरह हो गए थे। ये हाल था। मेहनत की सतह ये है, बिरयानी खाने तो बैठ गई, फिर भी काम नहीं करते, मना नहीं करते बिरयानी खाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों बिरयानी खा के तो काम करें। 16 लाख की आबादी थी, 200 में तब तक मस्जिद बनी, 408 से अभी। ये पंजाब के यहाँ के इलाके में थोड़ी कारखाने सुनाता हूँ, थोड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। आपके साथ वाले दुनिया को सुनाते हैं, हम क्या आपके सामने कुरान से बयान करेंगे? तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इज्तिमा क्यों रखा गया है और ये मजमा जमा क्यों किया गया? बातें सुनाने के लिए नहीं है, हम आए मेहनत पर ताकि इज्तिमा की शान बढ़ जाए। सहारनपुर के 2 मिले, वो कपड़े का ऐसे इकट्ठे लेकर फेरी फिरते ना, फेरी क्या बोलते, गाँव में फिरते मान लेके क्या बोलते, फेरी फिरना बोलते। कपड़े कैसे इकट्ठे लेकर 2 भाई के साथ वहां कहने का एक अजीब बात तो सुना भाई तो लगा फेरी फिरते या कपड़े के 2 बंडल लेकर 2 भाई लोग चला करते गाँव आवाज लगा के माल बेचते, कच्चा कपड़ा बेचते लोग। कहने के मुंडवा गाँव से निकला तो एक सीख आया, चल अम्मा बुलाती, कहने का गया से मिलने के लिए। तो बड़ा ऐसा घर था, चारों तरफ जैसे कमरे बने हुए थे, बीच में ऐसे वो था, बीच में वरांडा होता है, सब वरांडा था, एक बड़ा कमरा खुला पड़ा था। वहां लिखेगा चल अम्मा यहाँ बैठी, बुला ली। अंदर गया तो अम्मा बैठी हुई थी, गुड़िया खाट पर बैठी हुई थी। कहने के उसको जाके बिठाया, गुड़िया ने पूछा मुसलमान है? हाँ अम्मा मुसलमान। कहाँ के? सहारनपुर के। बैठ बैठ, दोनों बिठा बैठ बैठ। कहने हमने समझे कपड़ा लेने के लिए इसने बुलाया, हम दोनों को साथ में बिठाया। उसका खुद का जो बेटा था, उस बेटे ने कहा जरा तू बाहर जा, इनसे कुछ बात करना है। जब घबराए बोलिया क्या बात करेगी, अपने सगे बेटे को बाहर निकाल, हमसे कह रही दरवाजा बंद कर। या अल्लाह, हम घबराए क्या बात करेगी, दरवाजा बंद करा लिया। फिर भी दरवाजा बंद करके आया, सामने आके बैठा, हम दोनों को देखी गुड़िया, और गुड़िया ने रोना शुरू किया। रोते रोते गुड़िया ने कलमा पढ़ा, तो कहती बेटा मैं मुसलमान घर की थी, हालात ने ये मुझको बुला दिया, अब तेरे सामने कलमा पढ़ने की वजह ये है, ऐसा लगता है दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, ये मेरी अमानत है तेरे सामने इसलिए पढ़ती हूँ कि मेरी अमानत हशर के मैदान में अल्लाह के सामने आना, और मेरी अमानत अल्लाह के सामने देना। अल्लाह ये मुसलमान थी, मेरे सामने कलमा पढ़ रहे थे, लुट गए टाइम नहीं हमारे पास, कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई करने का हाथ आने वाला
क्या है? आप लोग पड़ोस की बातें करते हो, यहाँ बातें नहीं करते, यहाँ बात। सीजन का टाइम था, वापसी थी, वो सीजन के टाइम पे आप लोग पता है क्या हाल होगा, ट्रेन की टिकट होगा, टिकट कंफर्म तो थी नहीं, जमात आके बीच में बैठ गए स्टेशन पे, क्या करेंगे? जमात सामान बीच में रखती, चारों तरफ बैठ जाते, कभी कुछ करते, कभी जिक्र करते, कभी दुआ करते, कभी तालीम करते, तो साथ में बैठ जाके देख टिकट का क्या पता, जाके देख कर स्टेशन पे बैठ गए। बिल्कुल पड़ोस में एक सीट आया टीवी के साथ, तो बच्चों के साथ, उसका भी सामान था, भी बच्चों को बात है, उसका भी टिकट का मसला था, टिकट के लिए चला गया। बड़ी देर के बाद में नमाज का वक्त हुआ, जोर से अजान, सुनने को तरस के अजान पूरी दुनिया हमें गिरा कर पंजाब में जोर से अजान थी, जोर से बाहर खड़े हुए, छोटी सी मस्जिद थी, अब तो रिलीज कर रहे, पहले जब कब्जा किया था बहुत सारी मस्जिदें रिलीज कर दी लोग, 20,000, 30,000, 50,000 में बड़ी बड़ी मस्जिदें रिलीज, और कितनी तो ऐसी छोड़ दी, पूरे उसको पकड़ लिया, जैसे कब्जा किया, हम बेचे लोग बैठ भी सकते, अल्लाह के हक में कब्जा करेंगे, बैठेंगे चैन से, वो है कब्जा लेने वाला, हमको जरूरत नहीं है लड़ने की, वो लेगा बात, आए बड़े बड़े फिरौन से पहले दुनिया में, उसको जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे झाड़ू भी आ सकता है, उसने राजपाल बिठाया, हम लोग आजाद थे, एक गुड़िया रोती रोती आई, बेटा बचपन में मेरे घर पे ये सुना करती थी, या अल्लाह, कोई नहीं पूछने वाला, चले गए, और उसका भी पता था टिकट का, बच्चों को बिठाया टिकट के लिए, उसका भी होगी चला गया सीट से था, बड़ी देर बैठने के बाद में नमाज का वक्त हुआ, अजान की जोर से जमात, नमाज पढ़ी, जमात कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाओ नमाज पढ़ो, स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, बस का अड्डा हो, हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट हो, ब्राजील एयरपोर्ट का हम लोगों ने आजाद लेके नमाज पढ़ा, ब्राजील में, अब एयरपोर्ट के बाद में नमाज पढ़ा के बड़ा बाप ऐसा घेर के खड़ा हुआ, हमारी नमाज को देख रही, जैसा घेरा ऐसा आगे खड़ा हुआ, एक बुढ़िया उसमें से आगे हुई, एक्सक्यूज मी, आपने क्या किया? ये ऊपर बैठे एक्सरसाइज जो आपने किया, ये एक्सरसाइज क्या है? नहीं बाप, एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारा इबादत का तरीका है, हम अल्लाह की बंदगी इस तरह करते हैं, वर्शिप अल्लाह दिस, हम अल्लाह की बंदगी ऐसे करते हैं। ओह आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं समझी आप लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करते, कहते बात असल में ये थी, करते आप लोग थे, सुकून मैं महसूस कर रही थी, देखते देखते सुकून लगता, मैं कर सकती हूँ, हाँ क्यों नहीं कर सकती, कुछ शराइत है, करना पड़ेगा, उम्मत तो प्यासी बैठी हमारे लिए, जो खजाने का है दोस्तों को, जिसके पास खजाना है वो न खुद इस्तेमाल करता है न दूसरों को खजाने से इस्तेमाल करता है। अब अजान दिए, नमाज पढ़े, एक बार पुलिस वाला आया, एयरपोर्ट नमाज पढ़े तो पुलिस वाला आया, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक प्रेयर हॉल बना हुआ हर एयरपोर्ट, जैसे प्रेयर हॉल बोलिए, आपको बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा प्रेयर हॉल। या अल्लाह, दुनिया के हर मुल्क के अंदर तूने माशाल्लाह तबलीग की जगह से माशाल्लाह प्रेयर हॉल बना दिया, प्रेयर हॉल बन गया। मैंने आके बुजुर्गों के सामने कहा था, सुना अच्छा बैठे थे, ये लोग तबलीग की बरकत से माशाल्लाह पूरी दुनिया में प्रेयर हॉल बन गया भाई। अब तो छोटी छोटी बात पर खुश रहते ना, हमारे बुजुर्गों की दूर के लिए आए, जो कहने लगे तुम तबलीग वालों की मोहब्बत पे इन लोगों ने प्रेयर हॉल नहीं बनाया, तुम्हारी मोहब्बत पे नहीं बनाया, बल्कि बात असल में है, तुम कहीं भी खड़े होते हो, अजान देते हो, नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी नमाज को देखने के लिए बड़ा बड़ा खड़ा हो जाता है और नमाज को देखकर मुतवज्जो हो जाता है, इसीलिए कमरा बनाया, अंदर जाके पढ़ो, बाहर किसी को नजर ही नहीं आता। ये तो बुजुर्गों के निशान है, ये किसको अब अजान दिए, स्टेशन पे नमाज पढ़े, नमाज के बाद बस सीखी जो बीवी बात है उसका आया, आप लोग मुसलमान हो? हाँ हम मुसलमान हैं। क्या मैंने सुना दुनिया में मुसलमान खत्म हो गए? ना, कौन कहता है दुनिया मुसलमान खत्म हो गए? वो थे लाखों की तादाद से, लेकिन वो छा गया समंदर की, उसकी तरह बेजान हो गई। कहती मैंने सुना दुनिया में मुसलमान खत्म हो गए, ना अम्मा बहुत है, तो रोने लगे, कहती है भाई साहब मैं भी मुसलमान घर की थी, हालात ये हमारे मौलवी साहब कहते हैं कहा 30,000 औरतें हमारी के हाथों में चली गई, 30,000 औरतें, वो भी गई थी जाने देने के लिए,
कुएं भरे पड़े थे, जगी नहीं थी जान लेने की, वो इनके हाथ में चली गई। लुटी कई मरतबा हुजूर की उम्मत, उस लुटी उम्मत को सहारा, उस लुटी उम्मत को संभाला, अल्लाह के दीन की मेहनत ने दिया है, पूरी दुनिया में दीन की मेहनत ने उम्मत को सहारा दे दिया। कहती है भाई साहब मैं भी मुसलमान घर की थी, और यूं कहा हमारे घर में बहुत दीनदारी थी, माशाअल्लाह, वो दीनदारी नहीं जाता, हमारे घर में बहुत दीनदारी थी माशाअल्लाह। और यूं कहती है मैं भी बहुत दीनदार थी, और भी चीज़दारी, और यूं कहती है भाई साहब मैं कुरान पाक की हाफिज़ा भी थी। और फिर साथियों कहने लगे हमारे सामने यासीन शरीफ पढ़ना शुरू किया, उसने यासीन शरीफ की कुछ सूरह आयत याद थी, पढ़ना शुरू किया, इतने में उसका शोर आया, हाथ पकड़ के उसको लेके चला गया, रोती रोती चली गई, लुट गई हुजूर की उम्मत। टाइम नहीं हमारे पास, फुर्सत नहीं हमारे पास, दुकानें छूटे नहीं, दुनिया छूटे नहीं, हुजूर का दीन जिंदा हो जाए। काम किया मैंने बहुत करेंगे, अल्लाह हमको भी नवाजेंगे, हमारे जरिए से इलाके को नवाजेंगे, नहीं करेंगे अल्लाह किसी को भी खड़ा करके अपने दीन का काम ले लेंगे। ये तो हमारी जरूरत है, पक्की बात समझ लो, अल्लाह को हमारी जरूरत है कि हमको अल्लाह की जरूरत है। क्या है? अल्लाह के दीन को हमारी जरूरत है कि हमको अल्लाह के दीन की जरूरत है। हमारी जरूरत है, जिसको जरूरत समझे वो आए, ना जरूरत समझे चाहे बैठे दुकानों पर, बैठे या तो बनिया भी बैठा, सिंधी भी बैठा, गुजराती भी बैठा, मारवाड़ी भी बैठा, हाय पैसा तू भी करता रहे, अल्लाह का कोई परवाह नहीं। हम एक से लेके बड़ा ताले का अलीगढ़ के थे, बड़ा तालों का कारोबार, बहुत बड़ा चार्ज होगा, बल्कि गोदरेज की एजेंसी भी हुई तुम्हारा, कभी जिंदगी में हाथ आने नहीं देते, कभी भी जाओ तो हाथ सकरी, इतनी कारोबार, इतनी गिराकी, फुर्सत नहीं उनके बाद कोई बात करेगी। एक दिन छुट्टी का दिन था, हम निकले मुलाकात करने, शायद होली वगैरह की छुट्टी थी, हम मुलाकात करते करते निकले, देखा सामने बैठे थे, पूरी बाजार बंद, पूरी दुकान बंद। हमारी निगाह में समझदार सबसे वो है सुबह सबसे पहले दुकान खोले और रात को सबसे आखिर में बंद करेंगे। ये बड़ा समझ क्या इधर की निगाह से उसको देखते हैं, कारोबार समझना तो उससे सीखना। अरे इसका वक्त लगा 4 महीने ये दीवारों पर बैठ गए। हम कहीं मुलाकात करने के लिए उधर फुर्सत पे थे, थोड़ी देर हाथ पकड़ा और थोड़ी देर बात करना शुरू किया। ईमान हमारे की बात से कान में पड़ी, आदमी का दिल नरम पड़ता है। मैंने कहा ये उनका चाचा 3 दिन हमारे साथ चल के देखो ना आप लोग क्या करते हैं। जब दुकान छोड़ने की बात की अपने दिन ऐसा गादी पर बैठे बैठे पैर पे से हाथ मारा, दुकान छोड़ने की बात करता है। 55 साल हो गए मेरी जिंदगी के, आज तक एक ही छुट्टी नहीं किया। दिल में सोच लगा यार अल्लाह हुजूर का उम्मत 55 साल गादी में सड़ गया, अल्लाह क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? एक सवाल हो जाए अल्लाह के सामने, तेरे दीन के लिए क्या कर दिया? अल्लाह नमाज पढ़ा, तेरे नफे की नमाज में, अल्लाह रोजा रखा, अरे मैं करता दे रहा रोजे पर, अल्लाह मैंने हज भी किया, लोटा लेके नहीं फिरेगा, हाजी को अल्लाह गरीब बनाते, अल्लाह ज़कात भी दिया, तेरे बात की इबादत के लिए, मेरे दीन के लिए क्या किया? सवाल ही नहीं, क्या जवाब देंगे? हुजूर के सामने खड़े हुए और एक सवाल हो गया, मेरा दीन मिट रहा था, जनाजे निकाले जा रहे थे, उम्मत ऐसे लूट रही थी, तू दुकानों में मस्त था, क्या जवाब देंगे? तो अल्लाह समझाए क्या काम किया मेरे दोस्तों को, अल्लाह इसका नफा समझाए, आखिरत में बुलाएंगे, एक एक बात गिना गिनाकर हमारे हुजूर फरमाते बदला देंगे। अरे मेरे बंदे हाँ कमाइयां आगे पीछे किया मेरे दीन के लिए, इसका बदला लेके जा, बाल बच्चों की जुदाई बर्दाश्त किया, इसका बदला लेके जा, सर दर्द हुआ इसका बदला ले, पेट में दर्द हुआ इसका बदला ले, राहत आराम छोड़ा इसका बदला ले, गिना गिना के एक चीज का बदला देंगे। हमारे बुजुर्ग कहते हैं उस वक्त अल्लाह की तरफ से बदला मिलता देखेगा, अफसोस करेगा एक सर दर्द का इतना बड़ा बदला आज अल्लाह तेरे दीन के लिए कट गया होगा। अच्छा क्या पता ऐसी जिंदगी लगाए हमारे बुजुर्ग ने। एक मरतबा कन्या आया कहने के लिए मुंशी बशीर साहब के पास, मुंशी बशीर साहब के पास आया, कहता है कर्जा बहुत चढ़ गया है, पुराना पैसा चुकाओ वरना आगे का राशन देना बंद कर दो।
मुंशी जी हैरान हो गए, या अल्लाह जमातें बहुत है, अगर ये राशन पानी देना बंद कर देगा जमातों को क्या खिलाएंगे। फजर के बयान के बाद में हमेशा आया करते थे, मुंशी साहब से पूछा करते थे, वही चाय पिया करते थे। मुंशी साहब का जो दफ्तर था बाहर खड़े क्या मुंशी जी क्या हाल है, मुंशी जी क्या हाल है, लोग सुबह पूछ ही जाते हैं। मुंशी साहब ने कहा हजरत वो बनिया आया था कर्जा मांगने के लिए और वो कह के गया है बहुत कर्जा चढ़ गया है, वो पुराना चुकाओ वरना देना बंद कर दूंगा। जमातें बहुत है, क्या खिलाएंगे उसको। सुनने के बाद यूं कहा मौलाना यूसुफ ने यूं कहा मुंशी जी जो बात मुझसे कही ना मैं अभी घर में जाता हूँ, आप पीछे से आओ दरवाजे पर खड़े होकर ये बात जोर से कहना ताकि घर वाले भी इस बात को सुन लें। मुंशी जी ने हजरत घर में तशरीफ ले गए, अंदर गए। मुंशी जी थोड़ी देर बाद पहुंचे, हजरत बनिया कर्जा मांगने के लिए आया है और यूं कह के गया नहीं दोगे तो बंद कर दूंगा, जमात को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कहां से कर्जा देंगे। घर वाले ने सुना हजरत शेख की बेटी है, एक टाइम निकाल हुआ तो शेख दूसरी बेटी थी। उसने सुना कहे नहीं कुछ देने के लिए, कान में सोने के छल्ले पड़े थे, ऐसे निकाला। मुंशी साहब का बात सुनने के बाद हजरत मौसम की आवाज आई, कहने लगे हजरत ये आखिरी है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी लगा तो अल्लाह के नाम। और फिर एक जुमला कहते हैं मुंशी साहब से कहलवाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद आके कहते तुमको भी निकाल के देते। प्लेन में मिला तबलीग का काम। मोहम्मद उमर साहब ने इसको लिखा है, एक मतलब घरवाली के साथ में पहुंचा मौसम से मिलने के लिए, घरवाली को अंदर भेज दिया घर में, मैं हजरत के पास में आया ठहर गया। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, दूसरे दिन मेरी घरवाली से मिलने के लिए गया। ये तो अभी तू जाली बनाने तो मस्तूरात का हॉल बनाया ना, ये बनाया, पैसा लगा जेल में, वो तीन दूर खड़ा है और घरवाली यहाँ खड़ी है, लेफ्ट लेफ्ट लगा कर जेल में उसको हाथ में लगाना, ये भी करना है, अब क्या तुम जमाने का अलग दौर था। कहने के मैं मिलने के लिए गया, जाकर देखूं तो सही क्या है, घरवाली से मिलने के लिए गया, क्या हाल चाल है तेरे थे। तो घरवाली कहती है शायद मौलाना कभी घर में आते नहीं, घरवाली का हक अदा नहीं करते, ऐसा लगता है शायद कभी घर में बहुत दिनों में कभी एक आध दफा आते होंगे, घरवालों का हक अदा नहीं करते। क्या उन्होंने कुछ शिकायत की तुम्हारे पास? कहा ना शिकायत नहीं की, ऐसा महसूस होता है शायद घरवालों से मिलने आते नहीं। ये कमरे का हुजरा यहाँ से मस्जिद से निकले हुजरे के अंदर कमरे में चले गए तो याद करना था, इतना सा जाते नहीं थे। हम तो पड़ाव में है, सुबह नाश्ता करके चल गए, रानी को देखकर आते हैं, वरना दिन कैसे गुजरेगा रानी के लिए। होने की बात है, जब तक ये जमेंगे नहीं तब तक अल्लाह काम नहीं लेंगे। जमने पर अल्लाह काम देते, आने जाने मुर्गी आ रही जा रही, अंडे से क्या निकलेगा अंदर। इज्तिमा के उन्वान पर भी कुर्बानी नहीं हमारे पास, कब कुर्बानी का मौका मिलेगा? काम करने वाले है कौन? ऐसा बोलेगा काम करने वाले कौन है? जो दूसरों की फिक्र में, दूसरों को लगाने की फिक्र में लगा हुआ, काम में लगा हुआ कौन है? कहते काम में लगा हुआ वो है जो दूसरों को लगाने की फिक्र में लगा हुआ। ये शायद आपने नहीं हम घर में घरवाली का हक अदा नहीं करते, तो उन्होंने को शिकायत किया, तो उन्होंने शिकायत की महसूस करता हूँ, यूं कहा मैं महसूस करती हूँ कि नहीं आता। कहने कि आप मुझसे कुछ कहना नहीं, मैं हजरत से मौका देकर बात करूँ, या तो कहा ना मैं घरवाली से मैं बात करूँ, आप हजरत से कुछ मत कहना, मैं घरवाली से बात करूँ। एक दिन मौका देगा, एक दिन बाद में यूं कहा हजरत कभी आते नहीं घर में, आपका हक अदा नहीं करते, मैंने भी 2-4 दिन में कभी नहीं देखा हजरत आए हो, ऐसा लगता है कि कभी आते नहीं। तो घरवाली कहती है, हजरत शेख की बेटी कहती है बात असल में ये है हम दोनों मियां बीवी ने सुलह कर दी थी। किस बात की सुलह की है? दुनिया में जुदाई बर्दाश्त करेंगे, जन्नत में दोनों साथ में रहेंगे। कि बाल बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करे, हुजूर के दीन के लिए कमाइयां आगे पीछे करे, नबी का दीन दुनिया में जिंदा हो, ये सब हमारा लगे नबी के दीन के लिए। वो कभी जिंदगी में घाटे में नहीं सकता। अल्लाह इसके फज़ाइल बयान करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं ईसा हम तुमको आसमानों में उठा लेंगे, आखिरी जमाने में तुमको आखिरी उम्मत में उम्मती बनाकर उतारेंगे। फज़ाइल बयान कर रहे, हमारे बयान कर रहे, नबी के सामने बयान कर रहे, ऐ ईसा उठाइए आसमान
उम्मती बनाकर उतारेंगे। और ईसा तुम जाना और मोहम्मद के कारनामे देखना। हमारा कारनामा देखेंगे। ताज्जुब हुआ, हे अल्लाह ऐसा तो उम्मत क्या कारनामा करेगी, उसका कारनामा मैं देखूं। अल्लाह की तरफ से इरशाद है, ए ईसा उसका सबसे बड़ा कारनामा ये होगा, चारों तरफ बेदीनी की आग लगी होगी, मेरे लाडले की उम्मत उस आग के अंदर दीनदारी को जिंदा करने की मेहनत करेगी। बड़ा कारनामा है, दुकानें चलाना कारनामा है, एक्सपोर्ट करना कारनामा है, कारीगरी दिखाना कारनामा है। ना उम्मत का कारनामा दुनिया का नहीं है, उम्मत का कारनामा ये है नबी के दीन को जिंदा करने के लिए आया। और ईसा अगर वो करेगी नहीं काम तो अल्लाह बताते मैं उनको क्या दूंगा, तो अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है क्या दूंगा, क्या उनके नाम पर मैंने जन्नतुल फिरदौस में एक दरख्त लगाया है जिसको मैंने अपने हाथों से लगाया है। इस मेहनत पर अल्लाह देंगे, मेरे हाथों से लगाया है। ए ईसा उसका दरख्त का तना जो है जो प्योर सोने का है, खालिश सोना है, इतना बड़ा तना है वो दरख्त का। एक 5 साल का ऊंट का बच्चा अगर चलना शुरू करे, चलते चलते जिंदगी खत्म हो जाए, दरख्त की गोलाई को पूरा नहीं कर सकता। ईसा उसका बोल संजबील का है, उसके पत्ते सोने और चांदी के हैं, हवा चलती है, आपस में टकराते हैं, ऐसी मौसीकी निकलती है, कभी भी ईसा उसके नीचे उसके नीचे जहरें बहती है, एक सलसबील की है, एक रहीब की है, एक मईन की है, 3-3 नहरें बहती है वहां से। ए ईसा तुम दरख्तों के नीचे जो नहरें बहती है वो नहरों का पानी इतना मीठा है, इतना मीठा है, एक बूंद निकालकर अगर जमीन पर डाल दिया जाए पूरी दुनिया उसकी खुशबू से बहुत बढ़ ये बूंद का ये हाल है, थोड़ा सा उसमें से पानी मुझको पिला दे, अल्लाह मैं भी वो पानी पीना चाहता हूँ। ए ईसा तुम पर तमाम नबियों पर पानी हराम है जब तक हम कौन और सारी उम्मतों पर पानी हराम है जब तक ये हुजूर की लाडली उम्मत उसमें से पानी नहीं। दर्जा तो हमारा ये अल्लाह ने ये दिया और अल्लाह ने उस बुजुर्गों को बड़ा मकाम को दिया। इज्तिमा रखना सामने, इज्तिमा क्यों दिया, क्या इज्तिमा के पहले हर घर में जाना, हर घर से मिलना, हर एक की कुंडी खटखटाना, जो सुने उसके पास भी जाना, ना सुने अरे बोलो ना वो झटका देगा, बुरा भला कहेगा, हम तो प्रूफ है, ऐसी उमूमी मेहनत है, सूरज की रोशनी उम्मीद में है, हर घर में पड़ती है, हमारी तबलीग की मेहनत उससे ज्यादा उमूमी है, बारिश का पानी उमूमी है, हर छत पे पड़ता है, उससे ज्यादा हमारी मेहनत होती है। हर एक के पास जाना, मेहनत करना, जो सुने उसके पास भी, जो न सुने उसके पास भी, हुजूर को धक्का देने वाले बाद में कैसे बन गए मेहनत हो। आपका कभी वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दिया। एक मतलब आपने हिजाबा कराया, वो हिजाबा करने के बाद जो खून निकला अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया, अनस जाके इसको दफन कर दे, जहाँ किसी का पैर न पड़े, कोई न देखे, वहां जाके इसको दफन कर दे। अनस ने जाकर उसको दफन कर दिया। बाद में आए हुजूर ने पूछा अनस दफन कर दिया, आया दफन कर दिया, ऐसी जगह दफन किया किसी का पैर न पड़े, किसी का कोई देखे भी नहीं, ऐसी जगह दफन किया, हाँ तो ऐसी जगह दफन किया किसी का पैर नहीं पड़ेगा, कोई नहीं देखेगा। आपने पूछा अनस पी तो नहीं लिया, हाँ यार सब पी गए। ये बात को कान खोल के सुन ले, जिसके खून के साथ में नबी का हुक्म मिल जाए अल्लाह जहन्नम के आग में खराब कर देगा। ये मेहनत के बाद बाबा इसके लिए जो मजमा बैठा है ना, ये तो नियत करो, हमारे बुजुर्गों की तमन्ना क्या है, ये नियत करो कि जितना पुराना मजमा बैठा है इज्तिमा के पहले कम से कम आखिरी दर्जे में अपनी चिल्ले की जमातें बनाएंगे और पूरे जिले में और पूरे अतराफ में फैलेंगे, इज्तिमा की मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे हर एक के पास अल्लाह की बात पहुंचाएंगे और बड़े मजमे को उठाकर इज्तिमा में लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। अरे करोगे इंशाअल्लाह। चिल्ला बाकी है ना, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का, कितने पैसे मिले, एक्सपायर हो गया। अरे पासपोर्ट भी 10 साल में एक्सपायर हो जाता है, हमारा चिल्ला आज तक एक्सपायर हो गया, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। अल्लाह ने चिल्ले की बरकत खोला, खूब माल आया, लेकिन उसके बाद में जो काम से गए आज तक के नजर नहीं आते। अल्लाह हमारे फैसलों को माफ फरमाए, अल्लाह हमारे जो उनको बहुत बड़ा जुर्म है, ये जुर्म को अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह फिर से काम के लिए कबूल करे। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं जितनी दुआएं मांगते हैं ना, उन दुआओं में एक दुआ ये मांगो, अल्लाह हमको तेरे काम के लिए कबूल कर दे। क्या मांगे?
अल्लाह इस मेहनत के लिए कबूल फरमा ले, करते करते मरते मरते करने की तौफीक नसीब फरमा। ये अल्लाह ये काम से महरूम मत करना, ये काम से कभी हटाना नहीं, इसी में रखना, इसी में चलता रहना, यहाँ तक कि चलते चलते इसी के अंदर अल्लाह आपको ईमान के साथ तेरे रास्ते की मौत नसीब कर दे। अरे मांगोगे, अरे मांगोगे, ओ खुदावंद की तमन्ना थी अल्लाह तेरे रास्ते में मरेंगे और सब बुजुर्गों को भाग देखो कोई कहां गया, कोई कहां गया। हमारे जिंदगी पुराने आदमी वो साइकिल फिल्म में काम करते थे, अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, यूसुफ खान नाम रखा, मेहनत करते करते राजस्थान का इज्तिमा था, अपनी जमात लेकर गए, पैदल चलते चलते राजस्थान पहुंचे, ठोक का इज्तिमा था उस जमाने में, वहां जाकर अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हुआ, वहां जाकर दफन हुए। शरीफ में हमारे केन्या में दफन हुए, उमर भाई सुलेमान भाई लिबर्टी और निजामुद्दीन में दफन हुए, अबू बकर साहब चंद्रपुर में दफन हुए, जितने पुराने देखा सबके सब अल्लाह के रास्ते में दफन हुए। ये तमन्ना है कि हमारे लोग अल्लाह मेहनत में रख, मेहनत में चलाता रहे, यहाँ तक ईमान के साथ रहे और चलते चलते जाएंगे, इसी मेहनत में अल्लाह तेरे रास्ते में हम सबको अरे बोलो कबूल कर ले। अरे मांगोगे इंशाअल्लाह, पूरे जान पूरे माल का सौदा करोगे इंशाअल्लाह, बल्कि तमन्ना तो ये रखो जितने अल्लाह तेरे दिन का तकाजा आएगा इंशाअल्लाह पूरा जान पूरा माल तेरे दिन पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे लगाओगे इंशाअल्लाह, कौन कौन पूरा जान पूरा माल लगाएगा सोच के आप खाना बड़ा जोरदार है माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दिल को एक बार सब फैसले फरमाए, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह हम दीन का काम करने के फैसले फरमाए, हमारे इज्तिमा को जानकार फरमाए, हमको इज्तिमा की मेहनत में हिस्सा नसीब फरमाए और अल्लाह हमसे दीन का काम लेने के हमारे मस्जिदों से दीन का काम करने के फैसले फरमाए। अब ज्यादा बड़ी तशकील नहीं है, सिर्फ इतना बताओ 16 तारीख से यहाँ से जमातें बनाना है, चिल्ले की जमात बनाना है, इज्तिमा का तो उनका वक्त पूरा हो जाएगा, ये पुरानों का मजमा जमातें लेकर चलेगा, चारों तरफ घर घर में जाएगा और पूरे अल्लाह में अल्लाह के दीन की मेहनत करेगा। इज्तिमा से पहले सबसे बात पहुंचेगी, नकद जमातों की तश्कील होगी, इज्तिमा से हम वक्त लगाएंगे, आगे तश्कील हमारे लिए आसान हो जाएगी। इसके लिए जो मजमा है ना, ये मजमा अपनी जात से भरोसा अल्लाह की जात पर, निगाह अल्लाह की जात पर, अपनी जात से खुद खड़े होकर बोलो कि मैं इंशाअल्लाह जो 16 तारीख से जमात बनेगी अपनी जमात लेकर जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में, अपनी जमात बनाऊंगा भी और लेके जाऊंगा। परसों का वक्त बाकी है, हमारा तारीख से इज्तिमा के टाइम पे लिखा हुआ, अब खड़े होकर बोलो कौन को इरादा रखता है अपनी जमात बना के लेके चलने का। चिल्ला लगाना इज्तिमा के पहला, इज्तिमा के बाद की तश्कील बाद में करेंगे। अभी हिम्मत करके बताओ कौन को इरादा रखता है, बताओ।